ऑडियो 6 बाल संस्कार शाला। कहानी 12 स्वच्छता। एक किसान ने एक बिल्ली पाल रखी थी, सफेद कोमल बालों वाली बिल्ली। रात को वह किसान की खाट पर ही उसके पैरों के पास सो जाती थी। किसान जब खेत पर से घर आता तो बिल्ली उसके पास दौड़ कर चली जाती और उसके पैरों से अपना शरीर रगड़ती, म्याऊं म्याऊं करके प्यार दिखलाती। किसान अपनी बिल्ली को थोड़ा सा दूध और रोटी देता था। किसान का एक लड़का था, वो बहुत आलसी था, रोज नहाता भी नहीं था। एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज रात को मैं आपके साथ सोऊंगा। किसान बोला, नहीं, तुम्हें अलग खाट पर ही सोना चाहिए। लड़के ने कहा, बिल्ली को तो आप अपनी ही खाट पर सोने देते हैं, परंतु मुझे क्यों नहीं सोने देते? किसान ने कहा, तुम्हें खुजली हुई है, तुम्हारे साथ सोने से मुझे भी खुजली हो जाएगी। पहले तुम अपनी खुजली अच्छी होने दो। लड़का बोला, मैं खुजली से बहुत तंग आ चुका हूं, मेरे पूरे शरीर में छोटे छोटे फोड़े जैसे हो रहे हैं। लड़का खुजली के मारे बहुत बेचैन रहता था। उसने अपने पिता से कहा, यह खुजली मुझे ही क्यों हुई है, इस बिल्ली को क्यों नहीं हुई? किसान बोला, कल सवेरे मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे किसान ने बिल्ली को कुछ अधिक दूध और रोटी दी, लेकिन जब बिल्ली का पेट भर गया तो वह दूध और रोटी छोड़कर दूर चली गई और धूप में जाकर बैठकर बार बार अपना एक पैर चाटकर अपने मुंह फिराने लगी। किसान ने अपने लड़के को वहां बुलाया और बोला, देखो, बिल्ली कैसे अपना मुंह साफ कर रही है। यह इसी प्रकार अपना सब शरीर स्वच्छ रखती है, इसके लिए इसे खुजली नहीं होती। तुम अपने कपड़े और शरीर को मैला रखते हो, इस कारण तुम्हें खुजली हुई है। मैल में एक प्रकार का विष होता है, वह पसीने के साथ जब शरीर की चमड़ी में लगता है और भीतर जाता है, तब खुजली, फोड़े और दूसरे भी कई रोग हो जाते हैं। लड़के ने कहा, मैं आज सब कपड़े गर्म पानी में उबाल कर धोऊंगा, बिस्तर और चद्दर भी धोऊंगा, खूब नहाऊंगा। पिताजी, इससे मेरी खुजली दूर हो जाएगी। किसान ने बताया, शरीर के साथ पेट भी स्वच्छ रखना चाहिए। देखो, बिल्ली का पेट भर गया तो उसने दूध भी छोड़ दिया। पेट भर जाने पर फिर नहीं खाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए जिनसे पेट में गड़बड़ी हो। मिर्च, खटाई, बाजार की चाट, अधिक मिठाइयाँ खाने और चाय पीने से पेट में गड़बड़ी हो जाती है, इससे पेट साफ नहीं रहता। पेट साफ न रहे तो बहुत से रोग होते हैं। बुखार भी पेट की गड़बड़ी से ही आता है। जो लोग जीभ के जरा से स्वाद के लिए बिना भूख ज्यादा खा लेते हैं अथवा मिठाई, घी में तली हुई चीजें, दही बड़े आदि बार बार खाते हैं, उनको और भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। पेट साफ करने के लिए चोकर मिले आटे की रोटी, हरी सब्जी तथा मौसमी सस्ते फल अधिक खाने चाहिए। किसान ने लड़के ने उस दिन से अपने कपड़े स्वच्छ रखने आरंभ कर दिए। वह रोज अपनी शरीर रगड़ स्नान करता। वह इस बात का भी ध्यान रखता कि ज्यादा न खाए तथा कोई ऐसी वस्तु न खाए जिससे पेट में गड़बड़ी हो। उसकी खुजली अच्छी हो गई। वह चुस्त, शरीर को तगड़ा और बलवान बना दिया। उसके पिता और दूसरे लोग भी अब उसे बड़े प्रेम से अपने पास बैठाने लगे। कहानी 13 बैल और गधा। दो पंडित एक गृहस्थ के घर अतिथि हुए। एक विद्वान स्नान गृह में गए तो गृहस्थ ने दूसरे से उनके बारे में पूछा। वह कहने लगे, वह तो बिल्कुल बैल है, पहला बार आ गया और दूसरा स्नान करने गया तो गृहस्थ ने उससे भी वही बात पूछी। दूसरा विद्वान बोला, वह तो पूरा गधा है। दोनों भोजन के लिए बैठे
तो गृहस्थ एक के आगे भूसा और दूसरे के आगे घास पटक कर बोला, लीजिए महाराज, बैल और गधे का भोजन हाजिर है। यह सुनकर दोनों बड़े लज्जित हुए। एक दूसरे से ईर्ष्या और निंदा अमानवीयता का ही द्योतक है। कहानी 14वां, सद्व्यवहार का अचूक अस्त्र। एक राजा ने एक दिन स्वप्न देखा कि कोई परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि बेटा, कल रात को तुझे एक विषैला सर्प काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह तुम्हें काटेगा। प्रातःकाल राजा सोकर उठा और स्वप्न की बात पर विचार करने लगा। धर्मात्माओं को अक्सर सच्चे ही स्वप्न हुआ करते हैं। राजा धर्मात्मा था, इसीलिए अपने स्वप्न की सत्यता पर उसे विश्वास था। वह विचार करने लगा कि अब आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। संध्या होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार कष्ट पहुंचाने या छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करे। रात को ठीक 12 बजे सर्प अपनी बांबी में से फुसकारता हुआ निकला और राजा की महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मनभाविन सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, स्थान स्थान पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता था। क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। यह असाधारण सौजन्य देखकर सर्प के मन में स्नेह उमड़ पड़ा। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्र मुग्ध कर लिया था। कहाँ वह राजा को काटने वाला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न उससे हल न हो सका। राजा के पलंग तक जाने का सर्प का निश्चय पूर्ण रूप से बदल गया। सर्प के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर रहा था। नियत समय से कुछ विलंब में वह पहुंचा। सर्प ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूं। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं। लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सर्प उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया। भलमन साहत और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है। कहानी 15, सज्जनता और शालीनता की विजय यात्रा। एक राजा ने अपने राजकुमार को किसी दूरदर्शी मनीषी के आश्रम में सुयोग्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। उसे भर्ती कर लिया गया और पढ़ाई चल पड़ी। एक दिन मनीषी ने राजकुमार से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो, यह तो बताओ, तब तुम्हारी शिक्षा का क्रम ठीक से बनेगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, वीर योद्धा। मनीषी ने उसे समझाया, यह दोनों शब्द तो एक जैसे हैं, पर इनमें अंतर बहुत है। योद्धा बनना है तो शस्त्र कला का अभ्यास करो
और घुड़सवारी सीखो, किंतु यदि वीर बनना हो तो नम्र बनो और सबसे मित्रवत व्यवहार करने की आदत डालो। सबसे मित्रता करने की बात राजकुमार को जची नहीं और वह असंतुष्ट होकर अपने घर वापस चला गया। पिता ने लौटने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की बात बता दी। भला सबके साथ मित्रता बरतना भी कोई नीति है? राजा चुप हो गया, पर जानता था उससे जो कहा गया है सो सच है। कुछ दिन बाद राजा अपने लड़के को साथ लेकर घने जंगलों में वन व्यवहार के लिए निकल गया। चलते चलते शाम हो गई। राजा को ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उठा तो देखा कि उसकी अंगूठी में जड़ा कीमती हीरा निकलकर पथरीले रेत में गिरकर गुम हो गया है। हीरा बहुत कीमती था, सो राजा को बहुत चिंता हुई, पर क्या किया जाता? अंधेरी रात में कैसे ढूंढते? राजकुमार को एक उपाय सूझा। उसने अपनी पगड़ी खोली और वहां का सारा पथरीला रेत समेटकर पोटली में बांध लिया और उस भयानक जंगल को पार करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा तोड़ते हुए राजा ने पूछा, हीरा तो एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके लिए इतनी सारी रेत समेटने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने कहा, जब हीरा अलग से नहीं मिलता तो यही उपाय रह जाता है कि उस जगह की सारी रेत समेटी जाए और फिर सुविधा अनुसार उनमें से काम की चीज ढूंढ ली जाए। राजा चुप हो गया, किंतु कुछ देर चलकर उसने राजकुमार से पुनः पूछा कि फिर मनीषी अध्यापक का यह कहना कैसे गलत हो गया कि सबसे मित्रता का अभ्यास करो। मित्रता का दायरा बड़ा होने से ही तो मैं उसमें से हीरे ढूंढ सकना संभव होगा। राजकुमार का समाधान हो गया और वह फिर उस विद्वान आश्रम में पढ़ने के लिए चला गया। कहानी 16। दृष्टिकोण व्यक्तित्व का आईना है। एक धर्मात्मा ने जंगल में एक सुंदर मकान बनाया और उद्यान लगाया ताकि उधर आने वाले उसमें ठहरे और विश्राम करें। समय समय पर अनेक लोग आते और ठहरते। दरबार हरेक आने वाले से पूछता, आपको यहाँ कैसा लगा? बताइए, मालिक ने इसे किन लोगों के लिए बनाया है? आने वाले अपनी अपनी दृष्टि से उसका उद्देश्य बताते रहे। चोरों ने कहा, एकांत में सुस्ताने, योजना बनाने, हथियार जमा करने और माल का बंटवारा करने के लिए। व्यभिचारियों ने कहा, बिना किसी रोक टोक और खटके के स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए। जुआरियों ने कहा, जुआ खेलने और लोगों की आंखों से बचे रहने के लिए। कलाकारों ने कहा, एकांत का लाभ लेकर एकाग्रता पूर्वक कला का अभ्यास करने के लिए। संतों ने कहा, शांत वातावरण में भजन करने और ब्रह्मलीन होने के लिए। कुछ विद्यार्थी आए, उनने कहा, शांत वातावरण में विद्या अध्ययन ठीक प्रकार होता है। हर आने वाला अपने दृष्टिकोण द्वारा अपने कार्यों की जानकारी देता गया। दरबान ने निष्कर्ष निकाला, जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। कहानी 17। सबसे बड़ा पुण्यात्मा। काशी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्या का वह पुराना केंद्र है। इसमें भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ जी का वहां बहुत प्राचीन मंदिर है। एक दिन विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने स्वप्न देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान, साधु और अन्य पुण्यात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आए। सबने विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा की और सभा मंडप में तथा बाहर खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना स्वप्न बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे।
जब भगवान की आरती हो गई, घंटे घड़ियाल के शब्द बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर चुके, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया है। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पात्र पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से ही मंदिर में प्रकाश हो रहा था। पुजारी ने वह रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र उठा लिया। उस पर हीरो के अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी जी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वह पात्र उठाया, सबको दिखाया। वे बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा और दयालु अपने को सिद्ध कर देगा, उसे यह स्वर्ण पात्र दिया जाएगा। देश में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान करने वाले लोग काशी आने लगे। एक साधु ने कई महीने लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पात्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में आते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक धर्मात्मा ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवाश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने लगभग सारा धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को सदा दान देते थे। अखबारों में उनका नाम छपता था। वे भी स्वर्ण पात्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में भी जाकर मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र पा नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आया। वह देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सत्तू और एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों को कपड़े और पुड़ी मिठाई आदि बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा करहा रहा था। उससे उठा नहीं जा रहा था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वह भूखा था, किंतु उसकी ओर कोई देखता तक नहीं था। बूढ़े किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कंबल उसे उड़ा दिया। वहां से वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी का दर्शन करने मंदिर से निकला, तो पुजारी ने उसके हाथ में स्वर्ण पात्र रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े रत्न दुगने प्रकाश से चमकने लगे। सब लोग बूढ़े की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, जो निर्लोभ है, दिनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है।